यूपी। वाराणसी को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कर क्या वाराणसी देवभूमि के नाम से अब जानी जा रही है? नहीं। बनारस का ये दुश्मन जिसने पूरे इंडिया को रुला के रखा है, 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। कितने लोगों ने गैंग रेप किया है आपको पता है? 23 लोगों ने गैंग रेप किया है और ये पूरे एक हफ्ते तक चला है। वाराणसी को हम देवभूमि के नाम से जाना जाता है, काशी के नाम से जाना जाता है, उसके 300 साल पुराने इतिहास की वजह से जाना जाता है। बट वाराणसी को अब बनारस के दुष्कर्म के नाम से भी जाना जाएगा। क्या ये सेफ है लड़कियों के लिए या लड़कियां यहाँ पे सेफ हैं? ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में उठ रहा है। बनारस का ये दुष्कर्म 19 साल की बिटिया के साथ जो हुआ है, क्या इंडिया की सारी लड़कियां सेफ फील करती हैं? ये क्वेश्चन इसलिए भी उठता है क्योंकि यहाँ पे जो कहानी उठ के आई है वो गैंग रेप की है। गैंग रेप की है, 19 साल की लड़की के साथ हुआ है, 23 लोगों ने किया है। अलग अलग स्टोरीज हैं पुलिस की, अलग अलग प्रिंट मीडिया में अलग अलग चीजें उठ के आई हैं। कुछ कह रहे हैं कि किडनैप किया गया था, कुछ ने कहा है कि वो अपने घर से बाहर निकली थी 29 तारीख को और 4 अप्रैल तक लौट के नहीं आई थी। बट ये सारे सवाल एक ही क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लड़कियां सेफ हैं यूपी में, वाराणसी में या फिर इंडिया में? क्योंकि ये सारे इंसिडेंट अभी तक नहीं रुक रहे हैं। निर्भया कांड के बाद कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, हाथरस जो केस हुआ, इतने सारे केसेस हैं, बट आज भी ये इंसिडेंट स्टॉप हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं। 23 लोगों ने उस लड़की का वीडियो बनाया है। 7 दिन तक उसका रेप हुआ है जब उसने 29 मार्च को अपना घर छोड़ा था। ये इंसिडेंट पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बदनामी का सबक है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि उसे ड्रग दिया गया था, सेवरल होटल्स में उसका रेप हुआ है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कैंटोनमेंट के हैं, विदुष सक्सेना, उन्होंने कहा है कि 19 साल की लड़की अपने घर से बाहर गई थी, अपने दोस्त से मिलने गई थी, 29 मार्च को गई थी। जब वो अपने घर नहीं लौटी है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कब हुई है? 4 अप्रैल को। 29 मार्च की गई है, 4 अप्रैल को उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया था 4 अप्रैल को कि इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जब उसे रेस्क्यू किया गया सेम डे पे, तब लॉन्च हुई गैंग रेप की, वो हुई April 6 को। ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी कंट्री पे, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पे, कि आपकी लड़की 29 मार्च को निकली थी, 4 अप्रैल को आपने मिसिंग की कंप्लेंट डाली है एंड 6 अप्रैल को उसके गैंग रेप की या सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेन हुई है और वो भी लड़की के द्वारा नहीं हुई है। जब वो लड़की को 4 अप्रैल को ढूंढा गया, पुलिस के द्वारा फाइंड आउट किया गया, उसके बाद लड़की अपने घर लौटी है। उसने अपने परिवार वालों को बताया है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, 23 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। लड़की ने पुलिस वालों को भी ये चीज नहीं बताई थी। कंप्लेन लड़की के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है, कंप्लेन मदर के द्वारा लॉन्च की गई है। पूरी कहानी किसके द्वारा बताई गई है? मदर के द्वारा बताई गई है। सबसे पहला सवाल हमारा ये उठता है कि जब 29 मार्च को लड़की घर से गई थी, ठीक है, 4 अप्रैल को आपने उसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों लिखवाई है? अभी हमारा जो हार्ट है ना वो रेंच कर रहा है, दुख में है कि लड़की के साथ 23 लोगों ने रेप किया है। हम उसके साथ सिंपैथी रखते हैं, हम उसके दुख को नहीं समझ सकते हैं, जो फैमिली उस चीज से गुजरी है उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। बट क्या यहाँ पे ये सवाल नहीं उठता है कि आप 4 अप्रैल तक क्या कर रहे थे? आपकी फैमिली की क्या जिम्मेदारी होती है कि जिस दिन लड़की गई है अगर वो घर लौटी नहीं है तो उसी दिन वो पुलिस स्टेशन जाके एटलीस्ट इंटीमेट करे पुलिस वालों को। यहाँ पे डीसीपी चंद्रकांत मीना जो थे, वरुणा जोन के, उन्होंने कहा है इनिशियली जो लड़की थी वो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो गर्ल है वो माइनर नहीं है और अकॉर्डिंग टू डिटेल्स, कंप्लेन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग, जो विक्टिम है जिसके साथ रेप हुआ है उसके 5 भाई बहन हैं। क्लास 12th के बाद जो विक्टिम थी वो एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल या कॉलेज लेवल पे और करेंटली अभी मतलब
वर्तमान में वो स्टडीज कर रही थी, अलॉन्ग विद स्टडीज, मतलब स्टडीज के साथ साथ वो स्पा सेंटर में काम करती थी ऑफ सिटी होटल। अब ये इंसिडेंट जो हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 29 मार्च से। ये कह के घर से बाहर निकली थी कि वो अपने फ्रेंड के घर बाहर जा रही है। ये कंप्लेन मदर ने लिखवाई है। जब वो घर से वापस लौट रही थी तो वो एक लड़की से मिली जिसका नाम है राज विश्वकर्मा, जो कि उसको कैफे में लेके गया, लंका कैफे में। और जहां पे राज विश्वकर्मा ने और उसके फ्रेंड ने लड़की के साथ गलत हरकतें करी। नेक्स्ट डे, मीन्स 29 मार्च के बाद नेक्स्ट डे 30 मार्च को लड़की फिर एक लड़के से मिली जिसका नाम समीर था। वो उसको अपनी बाइक में अपने फ्रेंड के साथ कहीं लेकर गया, हाईवे पे लेकर गया अपनी बाइक पे। उसके साथ गलत हरकतें करी, मतलब गाड़ी पे। मदर ने ये बताया है। समीर ने, जो लड़की थी जिसके साथ ये सारी हरकतें हुई हैं, जिस वो दुख से गुजरी है, उसे नादेसर पे छोड़ दिया। ये सारी कंप्लेन कौन लिखवा रही है? मदर लिखवा रही है। फिर 31 मार्च को एक लड़के का नाम है आयुष अपने 5 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद एंड जहीर, उसे सिगरा कॉन्टिनेंटल कैफे लेके गया लड़की को, जहां पे उसने उससे कुछ नशे की चीज मिला के ड्रिंक में दिया। एंड उसके बाद टर्न बाय टर्न उन लोग ने उसका रेप किया। फिर उसके नेक्स्ट डे 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को साजिद एंड उसका फ्रेंड लड़की को होटल लेके गया, और उसके साथ 2 से 3 और लोग भी थे जहाँ जो वहां पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे सर्वाइवर की मदर कहती हैं कि वहां पे भी लड़कों ने उसका रेप किया एंड उसको बाहर फेंक दिया। जब वो अपने रास्ते पे थी विक्टिम, फिर वो एक लड़के से मिली, इमरान से, जो उसे होटल लेके गया, फिर उसका रेप किया एंड फिर उसे इंटॉक्सिकेट किया, मतलब नशे की चीज मिला के पिलाई ड्रिंक में। एंड जब उसने वहां पे चिल्लाई है, तब उस लड़के ने उसको वहीं पे छोड़ के आउटसाइड मीन्स होटल के बाहर छोड़ के चला गया। फिर 2 अप्रैल को एक लड़के का नाम है, एक आदमी का नाम है राज खान, फिर से उसने विक्टिम को अपने घर लेके गया हुपूलगंज एंड वहां पे उसके साथ रेप करने की कोशिश करी। आफ्टर ड्रगिंग हर, ड्रग्स देने के बाद जब उसने चिल्लाई है, तो उस बंदे ने उसको 80 घाट में छोड़ दिया है, बहुत ही बुरी कंडीशन में। फिर अप्रैल 3 को, 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को एक और आदमी जिसका नाम है दानिश, वो अपने फ्रेंड के रूम में लेके गया है। फिर वहां पे सोहेल, शोएब और एक और बंदे ने उसको फिर से ड्रग्स दिए हैं विक्टिम को, वहां पे उसका रेप किया है। फिर उसे वहीं पे छोड़ के, मतलब कहाँ पे, चौक घाट के पास छोड़ के वहां से उन लोग भाग गए हैं। फिर जो सर्वाइवर थी, जो लड़की थी 19 साल की, वो कैसे कैसे करके अपने घर पहुंची है 4 अप्रैल को, जब उसने सारी चीजें अपनी फैमिली को बताई है। मीन्स आप एक हफ्ते तक एज अ फैमिली मेंबर कर क्या रहे थे? मीन्स आपकी लड़की के साथ रेप हो रहा था, आपकी लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था, आप कर क्या रहे थे? 4 अप्रैल तक आपने वेट किया है, उसकी मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करवाई है। अगर मैं प्रिंट मीडिया में देखूँ ना, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है कि वो हुक्का बार में थी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लड़की की सोशल मीडिया अकाउंट को टैली किया जा रहा है कि वो कहाँ थी, वो पूरी तरह से लोगों को अरेस्ट किया गया सेम डे। जिस दिन पे मिसिंग की कंप्लेंट की गई थी, सेम नाइट में लड़की को फाइंड आउट किया गया है पुलिस वालों के द्वारा। एंड देन जब लड़की उनको मिली थी ना, तो उन्होंने पुलिस को सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में नहीं बताया था। वहां पे 4 अप्रैल तक सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट थी। 6 अप्रैल को लिखवाई गई है सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट लड़की की मदर के द्वारा। ठीक है, यहाँ मैं लड़की की फैमिली पे, लड़की पे या फिर उनकी मदर पे क्वेश्चन नहीं रेज कर रही हूँ। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक का इतना लंबा समय, अगर आपका बच्चा आपके घर घर पे नहीं है, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि कहाँ, मतलब 29 मार्च को ही आपको कंप्लेंट फाइल करवानी चाहिए थी कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी होती है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप मॉनिटर करो। आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, बट एटलीस्ट उसको मॉनिटर करो। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी, कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, एक्चुअल में उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो सोशल मीडिया में किससे कनेक्टेड है, वो स्कूल्स में किससे कनेक्टेड है। आपके पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए ताकि आपका बच्चा सेफ रहे। आप उसे बांध के मत रखिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब जब
पुलिस वालों ने ये चीजें रजिस्टर करी, तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे अलग अलग चीजें आ रही हैं, बट स्टोरी लाइन जो बताई गई है, जो कंप्लेंट फाइल की गई है, वो यही कंप्लेंट फाइल की गई है। अब केस रजिस्टर किन किन सेक्शंस के अंदर हुआ है? सेक्शन 71 ऑफ बीएनएस गैंगरेप, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 70(1) में गैंगरेप, सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, assault or use of criminal force to women with the intent to outrage her modesty. Section 123 of BNS, causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit an offense. Section 126 टू यहाँ पे गलती से लिख गया है, बट यहाँ पे सेक्शन 126 टू लॉफुल केस से है। सेक्शन 127 सेक्शन 331 इंटिमिडेशन, ये सारे सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के अंदर आते हैं। सो इन सारे सेक्शंस के अंदर इन्हें बुक किया गया है। बट हमारा क्वेश्चन वहीं पे उठ के खड़ा हो जाता है कि क्या लड़कियां सेफ हैं? क्या हमें लड़कों को सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए कि आपको लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट में कैसे रखना है? या फिर आप इतने लंबे समय तक क्यों वेट कर रहे थे कंप्लेन फाइल करवाने में? 1 हफ्ते तक लड़की के साथ रेप हुआ है, एंड उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? ये सारे सवाल रेज करते हैं। एज अ पेरेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपनी लड़कियों को सेफ रखें। सो ये सारे अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून विद माय चैनल आंशलिका लीगल एडवाइस, ताकि आप लीगली अवेयर रहें, क्या हो रहा है इस चीज से अवेयर रहें, एंड आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो इस चीज से भी आप प्लीज अवेयर रहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, कोई आपको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकता। So stay tuned with me with my channel Anshlika Legal Advice. Do follow me on Instagram and Facebook. इसके लिंक्स मेरे YouTube चैनल में दिए हुए हैं, तो आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड टिल देन, बाय एवरीवन।